Good morning, dear student. Student, today we will study index question of chapter 1. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडेक्स क्वेश्चन स्टडी किए थे। स्टूडेंट, आज भी हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन स्टडी करेंगे। आज हम लोग इंडेक्स क्वेश्चन स्टडी करेंगे पेज नंबर 9 के, पेज नंबर 10 के। इंडेक्स क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 9। तो चलिए पेज नंबर 9 के आपके चैप्टर 1 के इंडेक्स क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन फर्स्ट, कन्वर्ट इनटू फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। स्टूडेंट, आपके पास कुछ टेम्परेचर दिए हुए हैं, दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, 300 केल्विन और 573 केल्विन। इनको आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अभी आपके पास जो टेम्परेचर दिए हुए हैं स्टूडेंट, ये के लिखा हुआ है, इसके का मतलब केल्विन होता है और आपको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में जब प्रीवियस वीडियो आप लोगों को मैंने स्टडी कराया था स्टूडेंट नोट्स की, तो उसमें मैंने आपको कन्वर्ट करना बताया था डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। तो अभी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या करना होता है। स्टूडेंट, जब भी हमारे पास टेम्परेचर होता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस स्केल। तो फर्स्ट है हमारा 300 केल्विन, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो टेम्परेचर जब भी हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर हमें केल्विन में दिया होता है उसमें से 273 माइनस कर देते हैं। जो हमारा टेम्परेचर बचता है वो बचता है स्टूडेंट हमारा डिग्री सेल्सियस में। तो क्या करते हैं प्रोसेस, पहला प्रोसेस, जो भी स्टूडेंट हमें टेम्परेचर दे रखा हो, जो टेम्परेचर हमें केल्विन में दे रखा हो उसमें से 273 माइनस कर देते हैं। जो आंसर आता है, जो टेम्परेचर आता है वो डिग्री सेल्सियस में बचता है। आपके पास दे रखा है स्टूडेंट 300 केल्विन, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप टेम्परेचर इन केल्विन यहाँ रखें, कितना दे रखा है 300 केल्विन दे रखा है, यहाँ रख देंगे। ठीक है, इसमें से क्या माइनस कर देंगे 273। तो हमने क्या किया, 300 केल्विन को यहाँ रख दिया टेम्परेचर इन केल्विन की जगह, है ना। उसमें से क्या माइनस कर दिया स्टूडेंट, हमने 273 माइनस कर दिया। और 273 जैसे ही 300 में से माइनस करते हैं तो कितना आता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट हमने 300 केल्विन को कन्वर्ट कर दिया किस में, डिग्री सेल्सियस में। कितना आया 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री सेल्सियस में किसको, केल्विन को। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 273 माइनस कर देते। बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है स्टूडेंट, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट, 573 केल्विन। आपको 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सेम वही, क्योंकि आपके पास केल्विन में टेम्परेचर है और केल्विन में टेम्परेचर में से क्या माइनस कर देते हैं, 273 माइनस कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करने को स्टूडेंट, तो आंसर है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने को हम क्या कर देते हैं, 273 माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास टेम्परेचर है स्टूडेंट 573 रख दिया, केल्विन वाला टेम्परेचर है ना, उसमें से माइनस किया स्टूडेंट कितना 273। जैसे ही 573 में से 270 माइनस करते हैं तो कितना आता है 300 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में क्यों बचा, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको, जब हम केल्विन वाले टेम्परेचर से माइनस कर देते हैं 273 तो आंसर हमारा किस में आता है, डिग्री सेल्सियस में आता है। कितना आया यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। आपको वाटर की फिजिकल स्टेट बतानी है स्टूडेंट। क्या बतानी है, 250 स्टूडेंट, ये केल्विन नहीं है, ये क्या है स्टूडेंट, ये डिग्री सेल्सियस है। ये स्टूडेंट क्या है, डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इस स्टेट पे क्या बतानी है स्टूडेंट, वाटर की फिजिकल स्टेट बतानी है। फिजिकल स्टेट कितनी होती हैं, तो आंसर है 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टूडेंट, वाटर के पास तीनों स्टेट होती हैं, आपको पता है। वाटर आइस की फॉर्म में होता है तो वो सॉलिड होता है। वाटर अगर लिक्विड की फॉर्म में है, वाटर की फॉर्म में है तो वो लिक्विड है। अगर वो वाटर गैस बन जाता है, वेपर बन जाता है तो वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और आपको पता है 250 डिग्री स्टूडेंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, जब वाटर गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाटर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में। तो आप बताइए 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फॉर्म में होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा या गैस होगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये गैसियस फॉर्म में होगा, क्योंकि स्टूडेंट 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो वो गैस बनना स्टार्ट हो जाता है और 100 से ऊपर वो कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट,
तो यू कैन से वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट इन गैसेस स्टेट। जो वाटर होता है 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या उस पर गैसेस स्टेट में हमें मिलता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको किस फॉर्म में मिलता है? स्टूडेंट 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है। मैं आपको बता चुका हूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, वाटर क्या करता है, स्टार्ट करता है। इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कुछ परसेंट तो वाटर बन जाता है, कुछ परसेंट स्टूडेंट वो गैस ही रह जाता है। तो हम कह सकते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। दोनों ही फॉर्म में हमें पाया जा सकता है। अगर वो जल्दी से इवेपोरेट हो गया होगा तो गैस बन गया होगा, वरना 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो उसे गैस बनना ही बनना है। ठीक है स्टूडेंट, एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू लेटेंट हीट, इस टेम्परेचर पे हीट मिलने के बाद, लेटेंट हीट मिलने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस स्टेट। वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देख रखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट हमारा, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस स्टेट चेंज कर रहा होता है तो स्टूडेंट उसका टेम्परेचर सेम क्यों रहता है? वो इसलिए होता है स्टूडेंट, सुनिए स्टूडेंट, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास सॉलिड है। ठीक है, आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, है ना। ठीक है स्टूडेंट, जब हम इसको गर्म कर रहे होते हैं, हीट दे रहे होते हैं लगातार, सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है हमारे पास, है ना, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब हम इसको गर्म कर रहे होते हैं, हीट दे रहे होते हैं, तो इसका टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जो होता है स्टूडेंट, टेम्परेचर हाई होता जाता है, हाई होता जाता है। ये एरो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर मतलब टेम्परेचर हाई हो रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ऑब्जेक्ट बोल देगा कि भाई हम इससे ज़्यादा गर्म नहीं हो सकते, हम इससे ज़्यादा गर्म नहीं हो सकते, क्योंकि अब हमारा टाइम हो गया है, अब हम इतने हीटअप हो गए हैं कि अब हम सॉलिड रह ही नहीं सकते, अब हम सॉलिड रह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इतना टेम्परेचर हो गया है जितना हमें मैक्सिमम चाहिए। अब मैक्सिमम टेम्परेचर स्टूडेंट हो गया किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। वो क्या करेगा, इन जो बाकी हम लोग हीट देते रहेंगे, हीट स्टूडेंट, हीट हम अभी भी दे रहे हैं, इसको लगातार दे रहे हैं, ये इन्होंने इसने मना कर दिया हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे, हम फिर भी इसको हीट दे जा रहे हैं। तो ये क्या करेगा उस हीट का, ये इस हीट का ये करेगा कि इस हीट से ये जो पार्टिकल दिखाई दे रहा है ना, ये जो पार्टिकल दिखाई दे रहे, इन पार्टिकल को दूर दूर करना स्टार्ट कर देगा, इस पार्टिकल को दूर दूर करना स्टार्ट कर देगा। इन पार्टिकल का जो बीच में फोर्स लगा हुआ है, इन पार्टिकल फोर्स से बंधे होते हैं ना, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो ये जो फोर्स लगा हुआ है स्टूडेंट, इन फोर्स को वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, और इस फोर्स को ब्रेक करके वो दूर दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। इस फोर्स को ब्रेक क्यों कर रहा है? क्योंकि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो हीट एनर्जी उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के बजाय इनके फोर्स को ब्रेक करने में हेल्प करने लगती है, पार्टिकल के फोर्स को ब्रेक करने में, तोड़ने में हेल्प करने लगती है, ना कि उनका टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्प करती है। इसलिए उसका टेम्परेचर ना बढ़ता, क्या बढ़ता है स्टूडेंट, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता चला जाता है, जिससे वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे ही उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ तो पार्टिकल दूर दूर जाने लगते हैं, और पार्टिकल दूर दूर गए तो वो सॉलिड नहीं रहता, सॉलिड का क्या बन जाता है? लिक्विड, उसके बाद वो गैस बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, दिस इज बिकॉज ऑल द हीट सप्लाइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, जितनी भी हीट हम लोग सप्लाइड करते हैं स्टूडेंट, वो कन्वर्ट हो जाती है टेम्परेचर में, टेम्परेचर बढ़ाने में, इज यूटिलाइज टू चेंजिंग द स्टेट, स्टेट चेंज करने में। बट स्टूडेंट ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, देयरफॉर उनके बीच में जो ओवरकमिंग जो होता है स्टूडेंट, पार्टिकल्स के होते हैं स्टूडेंट, जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच का जो फोर्स होता है उसको ओवर करने में काम हो जाता है। दिस हीट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, इसलिए ये हीट स्टूडेंट उसका टेम्परेचर बढ़ाने की बजाय क्या करती है? उसके फोर्स को ब्रेक करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि वो हीट स्टूडेंट उसके जो पार्टिकल होते हैं उनके फोर्स को ब्रेक करती है और पार्टिकल को दूर दूर ले जाती है, ताकि स्टेट चेंज हो सके। हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट, पार्टिकल के पास वो एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है स्टूडेंट हमारा,
सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमोस्फेरिक गैस। आपके पास स्टूडेंट एक गैस है, एटमोस्फेरिक गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, जो भी एटमोस्फेयर में हमारे, उसको लिक्विडिफाइड, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने का कोई प्रोसेस बताइए। तो आपको पता है स्टूडेंट, जैसे जम्मू कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है, यस और नो, तो पड़ती है वहाँ पर, जैसे हिमाचल में पड़ती है स्टूडेंट, कुल्लू मनाली आप कभी कभी गए हो स्टूडेंट। तो होता क्या है स्टूडेंट, वहाँ पर बर्फ़ आसमान से नहीं आती है, वो ओले नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं स्टूडेंट, वो ये होता है बेसिकली वहाँ पर टेम्परेचर लो हो जाता है, वेरी लो। अब स्टूडेंट जब टेम्परेचर वेरी लो हो जाएगा और प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जम जाती है, आइस बन जाती है, ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, ड्राई आइस। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर एटमोस्फेरिक गैस कैन बी लिक्विडिफाई। इस तरह से हम एटमोस्फेरिक गैस को लिक्विडिफाइड कर सकते हैं। सो कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं स्टूडेंट, बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर एटमोस्फेयर गैस कैन बी लिक्विडिफाइड। मतलब ये स्टूडेंट, अगर हम एटमोस्फेयर का टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं, हो जाता है कभी कभी, और उसका प्रेशर हाई कर देते हैं, तो स्टूडेंट जो हमारे गैसेस हैं एटमोस्फेयर में, वो कन्वर्ट होने लगती हैं लिक्विड में, वो गैसेस कन्वर्ट हो जाती हैं लिक्विड में, और इसी को बोलते हैं लिक्विडिफाइड होना। So now we will study index question of page number 10. क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, वाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे। इसका ये मतलब है स्टूडेंट कि गर्मियों के दिन में, बहुत ही सूखे दिनों में, जो डेजर्ट होता है स्टूडेंट, डेजर्ट का नाम अपने सबने सुना होगा, रेगिस्तान को बोलते हैं डेजर्ट। तो डेजर्ट जो होता है स्टूडेंट, जितना भी ड्राई डे होगा, जितना भी सूखा दिन होगा, उसमें रात को रेत या वो जो स्टूडेंट रेगिस्तान है वो उतना ही ठंडा हो जाता है, या रेत उतना ही ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? ऐसा इसलिए होता है बेसिकली, जो स्टूडेंट सैंड होता है स्टूडेंट, गर्मियों में क्या होता है, सैंड स्टूडेंट यहाँ से जो, मान लो सैंड के अंदर वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के पार्टिकल्स क्या होंगे स्टूडेंट, तो आंसर गर्मी देखकर, वो टेम्परेचर देखकर डर जाएंगे। गर्मी देखकर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, जब टेम्परेचर हाई होगा तो वो डर जाएंगे। अब डर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, गर्मियों में पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है, तो यहाँ से पानी के पार्टिकल सूखने लगते हैं। लेकिन पानी के पार्टिकल स्टूडेंट कब सूखते हैं, तो आंसर है जब उसका टेम्परेचर हाई होता है। अब एक चीज़ बताइए स्टूडेंट मुझे, क्या 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर स्टूडेंट, 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में, तभी तो उड़ेगा यहाँ से। तो क्या रियल में हमारे एटमोस्फेयर का 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, तो आंसर है अभी तक तो नहीं हुआ है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर इतना नहीं हुआ है। तो आखिर वो वाटर कैसे इवेपोरेट हो जाता है, तो आंसर है स्टूडेंट, कुछ तो मिलती है उसे एटमोस्फेयर से, जो टेम्परेचर हाई है, जो टेम्परेचर हाई है, ये क्या है स्टूडेंट, एटमोस्फेयर का टेम्परेचर। बाकी एनर्जी वो लेता है स्टूडेंट एटमोस्फेयर से, यहाँ से आज अराउंड से, अपने बराबर में जो सैंड बैठा हुआ है, रेत बैठा हुआ है स्टूडेंट, उस रेत से वो क्या ले लेगा, एनर्जी ले लेगा। कुछ एनर्जी कहाँ से ली, एटमोस्फेयर से, बाकी बची तो कहाँ से ले ली, सैंड से ले ली। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, जब वो एनर्जी सैंड से ले लेगा, हीट ले लेगा सैंड से, इसके बाद क्या है स्टूडेंट, मान लेते हैं सैंड के पास हीट है, होती है थोड़ी बहुत सन के कारण, जब ये हीट ले लेगा यहाँ से सैंड से, तो सैंड के पास हीट बचेगी या नहीं बचेगी, तो आंसर है सैंड के पास हीट नहीं बचेगी। अब स्टूडेंट सैंड के पास हीट नहीं बचेगी तो क्या बचेगा, तो आंसर जब उससे हमने गर्मी ले ली तो क्या बचेगा वहाँ, तो आंसर है वहाँ ठंडक बचेगी, कूलिंग बचेगी, यस और नो। तो इसी तरह से, इस तरह से वर्क करता है। जब भी स्टूडेंट क्या करता है, जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो उसे क्या चाहिए, जब भी कोई लिक्विड यहाँ से इवेपोरेट होगा तो उसको क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए स्टूडेंट, उसको इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए, ताकि वो गैस में कन्वर्ट हो सके। अब एनर्जी जैसे उसको चाहिए तो वो कहाँ से ले लेगा, एटमोस्फेयर से ले लेगा, अपने अराउंड से ले लेगा। अब जैसे अपने अराउंड से वो एनर्जी ले लेगा तो उसका अराउंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उसके अराउंड में कूलिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। इस तरह से हम डेजर्ट में कूलिंग फील करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देख सकते हैं इधर, व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स। जब भी लिक्विड इवेपोरेट होता है गैस में, जब भी लिक्विड गैस में इवेपोरेट होता है तो उसको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी को वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेता है टू कंपनसेट द लॉस ऑफ एनर्जी। इस तरह से जब सराउंडिंग से अपनी एनर्जी चली जाती है तो सराउंडिंग कैसा हो जाता है, सराउंडिंग कूल हो जाता है।
अब स्टूडेंट खुद सोचिए आप, जब हम कहीं से गर्मी निकाल देंगे तो वहाँ क्या बचेगी, ठंडक बचेगी। तो हमने सराउंडिंग से क्या ले ली, हीट ले ली, वाटर ने गैस में कन्वर्ट हो गया, सराउंडिंग में क्या बचेगी, कूलिंग बचेगी। इस तरह से सराउंडिंग में कूल हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट। अर्थन पॉट को स्टूडेंट हम मटका भी बोलते हैं। तो हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। गर्मियों के दिनों में स्टूडेंट किस तरह से मटके में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको रीजन बताया था स्टूडेंट, बिल्कुल सिमिलर रीजन है इसका भी। देखिए, देयर आर सम पोर्स इन एन अर्थन पोर्ट थ्रू विच लिक्विड इनसाइड पोर्ट फेवरेट। स्टूडेंट जो अर्थन पोर्ट होता है वो इस तरह का होता है। इसमें होता ये है, इसमें बहुत बारीक बारीक पोर्स होते हैं। बहुत बारीक बारीक क्या होते हैं स्टूडेंट, पोर्स। पोर्स बोलते हैं होल को स्टूडेंट, छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसमें। अब वहाँ से क्या होता है स्टूडेंट, पानी यहाँ से इवापोरेट होता रहता है। इवापोरेट मतलब स्टूडेंट गैस में कन्वर्ट होता रहता है। यहाँ से निकल के देखा होगा आपने, जो मटका होता है वो हमेशा भीगा होता है नीचे से। क्यों भीगा होता है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी इवापोरेट होकर गैस बन के निकलता रहता है। अब स्टूडेंट अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, जब पानी इवापोरेट होता है तो क्या उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है या नहीं। तो आंसर है वाटर रिक्वायर्ड सम एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू गैस। अब वो एनर्जी कहाँ से ले, तो आंसर वो तो वाटर में मिला हुआ है। तो वो क्या करता है स्टूडेंट, ये जो वाटर निकल रहा है यहाँ से, वो वाटर स्टूडेंट यहीं से इसी पानी से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे ये वाटर जो जा रहा है यहाँ से एनर्जी लेके जाएगा, तो क्या जो बाकी बचा हुआ वाटर है इसको ठंडा कर देगा या नहीं, तो आंसर कर देगा। क्योंकि यहाँ से हीट तो लेके ये चला गया, यहाँ पे क्या बची, कूलिंग। यहाँ से हीट तो लेके ये चला गया, यहाँ पे क्या बची, कूलिंग। यहाँ से हीट तो लेके ये चला गया, तो यहाँ पे क्या बची, कूलिंग। इस तरह से वाटर इवेपोरेट होता रहता है और उसमें अंदर कूलिंग होती चली जाती है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए, देयर आर सम पोर्स इन द अर्थन पोर्ट। अर्थन पोर्ट में कुछ होल होते हैं स्टूडेंट, पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू वाटर इनसाइड जो होता है स्टूडेंट इवेपोरेट होता रहता है। एंड दिस इवेपोरेशन मेक्स द वाटर इनसाइड पोर्ट कूल। इसी कारण जो पानी उसके अंदर स्टूडेंट वो क्या रहता है, ठंडा रहता है। क्योंकि स्टूडेंट उसके अंदर जो पानी रखा होता है वो ठंडा होता रहता है समर्स के, गर्मियों के दिनों में। क्योंकि जब पानी इवेपोरेट होता है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी कहाँ से लेता है, वाटर से लेता है, और वहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट हमारा, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन पेट्रोल परफ्यूम ऑन इट। स्टूडेंट जब भी हम अपनी पाम में बोलते हैं स्टूडेंट हथेली को, हथेली पे या तो एसीटोन या तो पेट्रोल या तो परफ्यूम रखते हैं, तो हमारा जो पाम होता है स्टूडेंट, हथेली जो होती है वो कूलिंग फील करती है, ठंडा ठंडा फील करती है। ऐसा क्यों होता है, तो स्टूडेंट रीजन सुनिए। When we put some acetone, petrol, perfume on our palm, स्टूडेंट जब हम इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी अपनी पाम पे रखते हैं तो वो इवापोरेट होने लगता है, वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। अब स्टूडेंट जैसे वो गैस में, मान लेते हैं ये हमारी पाम है और यहाँ पर रखा है स्टूडेंट ये, इनमें से कोई सी एक चीज़ रखी है। अब स्टूडेंट एक चीज़ बताइए, जब यहाँ से वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगी तो मुझे बताइए ये यहाँ से इवापोरेट होने लगती है। ठीक है, तो इवापोरेट होने के लिए स्टूडेंट इस लिक्विड को क्या चाहिए, इस लिक्विड को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, जैसा कि मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। अब ये एनर्जी कहाँ से लेगा, तो आंसर ये एनर्जी सराउंडिंग से लेगा। सराउंडिंग क्या है इसके, तो आंसर यहाँ भी हथेली, यहाँ भी हथेली, यहाँ भी हथेली, यहाँ भी पाम, यहाँ भी पाम, यहाँ भी पाम। ठीक है, तो ये एनर्जी कहाँ से ले लेगा, तो आंसर ये एनर्जी पाम से ले लेगा। अब जैसे ही एनर्जी पाम से ले लेगा, हीट एनर्जी पाम से ले लेगा और इवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको फील होगा, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, जब यहाँ से ये उड़ जाएगा तो ये क्या लेके उड़ेगा, तो आंसर हीट लेके उड़ेगा। अब जैसे यहाँ से हीट लेके उड़ेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर कैसा फील होगा हमें, तो आंसर यहाँ से हीट तो चली गई, गर्मी तो चली गई, क्या बचा, ठंडक बची। इस तरह से हमारा जो पाम होता है वो कूलिंग फील करता है। तो देखिए, when we put some acetone or petrol or perfume on our palm, it evaporates, ये इवेपोरेट होता है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जब ये इवेपोरेट होता है स्टूडेंट, तो एटमॉस्फेयर से ये तीनों में से कोई सा भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है स्टूडेंट, जैसे ही वहाँ से एनर्जी लॉस होती है, पाम से एनर्जी लॉस होती है स्टूडेंट, तो वहाँ पर क्या फॉर्म कर लेता है, वहाँ पर ये कूलिंग फॉर्म करता है, कूल लगने लगता है। जहाँ से हीट निकल गई वहाँ पे ठंडक लगने लगती है, ठंडक फील होने लगती है। इसलिए हम कह सकते हैं आवर पाम फील्स कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन, पेट्रोल, परफ्यूम ऑन इट। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।
क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि हम जो सिप होती है स्टूडेंट, घूंट को बोलते हैं, जब हम चाय पीते हैं घूट घूट करके, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट जब हम गर्म चाय को पी रहे होते हैं या गर्म मिल्क को पी रहे होते हैं, किसमें, सोसर, सोसर बोलते हैं स्टूडेंट प्लेट को और कप में। तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट फॉर ए स्टूडेंट वाई वी एबल टू सिप हॉट टी मिल्क वाट फास्टर फ्रॉम ए सोसर देन ए कप। स्टूडेंट हम कप की तुलना में अगर कप में पीते हैं गर्म दूध या गर्म चाय और सोसर प्लेट, सोसर बोलते हैं स्टूडेंट प्लेट को, ठीक है, सोसर प्लेट में दूध या गर्म चाय को पीते हैं, तो हम तेज़ी से किस में पी पाएंगे। तो आंसर है स्टूडेंट हम बड़ी तेज़ी से सोसर प्लेट में पी पाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट आप देखिए ये प्लेट है सोसर, ये हमारा कप है, ठीक है स्टूडेंट, ये कप है। अब एक चीज बताइए स्टूडेंट, चाय यहाँ से ठंडी ज़्यादा होगी, जल्दी होगी, या यहाँ से जल्दी ठंडी होगी। तो आंसर है ये एरिया ज़्यादा है, यहाँ से चाय जल्दी से इवापोरेट होती रहेगी, यहाँ एटमॉस्फेयर की चाय की गर्मी को लेके बाहर निकलती रहेगी, जबकि यहाँ पे एरिया कम है और यहाँ से चाय की गर्मी को लेके बहुत आराम से निकलेगी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इसकी हीट जल्दी निकलेगी, सोसर प्लेट की हीट जल्दी निकलेगी स्टूडेंट, इसकी निकलेगी जल्दी या इसकी हीट जल्दी निकलेगी। तो आंसर सोसर प्लेट की निकलेगी। और सोसर प्लेट की अगर हीट जल्दी निकलेगी तो आप ज़्यादा चाय पी पाएंगे, है ना। और अगर कप की कम आराम से निकलेगी तो कप से आप चाय कम पी पाएंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट इसी कारण होता है कि हम सोसर से जल्दी चाय पी जाते हैं, फास्टर पीते हैं, जबकि कप से बहुत स्लो पीते हैं। तो देखिए स्टूडेंट वाटर हैज़ ए लार्जर सरफेस एरिया इन सोसर प्लेट, जो लिक्विड हम लोगों ने डाला है उसमें स्टूडेंट, सोसर में चाय हो या मिल्क हो, सोसर प्लेट में उसका एरिया ज़्यादा है, इसलिए इट इवेपोरेट्स फास्टर, ये जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठंडा हो जाता है, एंड कूल, ठंडा हो जाता है, ठीक है, कूलिंग भी फास्टर होती है, ठीक है। इन द सोसर देन कप, कप से जल्दी हो जाता है। फॉर दिस रीजन वी आर एबल टू सिप हॉट टी और हॉट मिल्क फ्रॉम ए सोसर रदर देन कप, इसीलिए हम सोसर प्लेट में ज़्यादा तेज़ी से दूध या चाय पी सकते हैं एज कम्पेयर टू कप। रीजन क्या स्टूडेंट, तो आंसर है सोसर प्लेट का एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए कूलिंग भी उसमें जल्दी से हो जाती है, हम उसको आसानी से पी जाते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट हमारा, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर, हमें गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। स्टूडेंट आपको पता होगा अभी भी गर्मी चल रही हैं, आप बहुत अच्छे से कपड़े पहन रहे होंगे, तो लेकिन उसमें कुछ क्वालिटियां हैं, कुछ खासियत होती है उन कपड़ों की, कि क्या खासियत होती है उन कपड़ों की। तो आंसर है स्टूडेंट हम गर्मियों में वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, क्योंकि हम गर्मियों में कॉटन के क्लॉथ ज़्यादा पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, तो आंसर है कॉटन जो होता है हमारी बॉडी पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, बहुत स्वेटिंग आती है, स्वेटिंग मतलब पसीने आते हैं। तो उसमें कॉटन क्या होता है, कॉटन हमारी बॉडी से सारे पसीनों को सोख लेता है। क्या कर लेता है स्टूडेंट, जैसे ही वो हमारे बॉडी से सारे पसीने को सोख लेगा, स्वेटिंग को सोख लेगा, तो हमारी बॉडी पे जैसे आके हवा टकराएगी, हमारी बॉडी है सोख रखा है पसीना, यहाँ पे लिक्विड पकड़ रखा है स्टूडेंट, स्वेटिंग लिक्विड जो होता है, तो लिक्विड हमारी बॉडी पे चिपका हुआ है, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे एयर आएगी तो उस पसीने से किसको, हीट को लेके चली जाएगी, और हमें क्या फील हो जाएगा, अगर हीट यहाँ से चली जाएगी तो हमें क्या फील होगा, तो आंसर हमें यहाँ कूलिंग फील होगी। आपको पता होगा जब आपको पसीना होता है और अचानक से आप जाके पंखे में बैठ जाते हैं तो आपको कूलिंग फील होती है या नहीं होती है, तो आंसर सबको होती होगी, है ना। क्यों, क्योंकि जो कूलिंग स्टूडेंट, जो पसीना आपको आ रहा है वो स्टूडेंट रियली में हीट लेके बैठा है, क्या लेके बैठा है, हीट, गर्मी लेके बैठा है। अब जैसे ही वहाँ पे एयर आई वो क्या करती है, उसको जैसे हीट आई बाहर से, वो थोड़ी सी वो उसको इवेपोरेट कर देगी, उसको गैस में कन्वर्ट कर देगी, उसकी हीट लेके चली जाएगी। अब जैसे उसकी हीट लेके चली जाएगी तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बचेगी, यहाँ पर कूलिंग बचेगी। इस तरह से हमारी बॉडी को कूल फील हो जाता है। सो वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन समर्स, ड्यूरिंग समर स्वीट मोर, गर्मी के दौरान हम बहुत स्वीट करते हैं, पसीना छोड़ते हैं। ऑन द अदर हैंड कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, दस इट एब्जॉर्ब स्वीट, इस तरह से जब वो वाटर को स्वीट करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो हमारी बॉडी को वो कूल कर देता है, ठंडा कर देता है, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए हमें समर्स में कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए और उससे हमें बॉडी जो होती है बेसिकली कूल रहती है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। These were all about index question. In next video we will study some
एक्सरसाइज क्वेश्चन